for today's session, we will be joined by His Grace Arvindaksh Madhav Das Prabhuji. Prabhuji is the Deputy Director of ISKCON Youth Forum. He is the Co-President of Ethic Craft Club. He has been a Vaishnav monk for 10 years and he has done BTech in Aeronautical Engineering. अब मैं प्रभु जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो आए और आज का सेशन प्रारंभ करें. ओवर टू यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. वेलकम यू ऑल. वेलकम बैक ज्यादा सही शब्द रहेगा. बहुत लंबे समय के बाद आप सब वापस आए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत. दिवाली की छुट्टियां मना करके और कुछ हमारी तरफ से भी विप्लव फेस्टिवल था, वो सब मनाने के बाद अब आज आप सब आए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच में. वेलकम यू ऑल. और आप सब के लिए एक बार जोरदार हरि बोल हरि बोल हरि बोल. बहुत बहुत स्वागत. सो सेशन की शुरुआत हम करेंगे प्रेयर्स के साथ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. टुगेदर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हरे कृष्णा. सो बहुत समय बाद आप सबके दर्शन हो रहे हैं. तो कौन कौन है हमारे साथ? कैमरा ऑन करके थोड़ा बताएं. यस, ओके, हरि बोल. शांतनु इज हेयर, मुस्कान इज हेयर, उमाकांत, दीपाली, सोनिका, कार्तिक, विठल, मीनल, शुभम, सृजन, अभिषेक, डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर हिमांशु शेखर भारती, राशि जी भी हैं, संस्कार इज ऑल्सो हेयर. यस, हु एल्स? सौरभ सर भी हैं, कई. ओके, आनंदिता इज ऑल्सो हेयर, राशि. कई लोग अपने अपने घरों पर छठ पूजा भी मना रहे होंगे. ओके, रुचिता इज हेयर, दीपाली इज हेयर. ओके, हु एल्स? हु एल्स? काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा. स्नेह, सौरभ. ओके, आनंद आर्यन इज हेयर. ओके, वेरी नाइस.
आयुषी इज हेयर, देवांश, ओके, देखिए और कौन कौन है, बस विभू, विभू इज हेयर, विश्वरूप, ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके दोबारा से। आई होप आप सब गीतामृतम के इस सीरीज को भूले नहीं होंगे। गीतामृतम अभी भी चल रहा है ना, 15, 16, 17, 18 4 सेशंस अभी भी बचे हुए हैं। 4 सेशंस की जर्नी अभी हमारी है और ये जर्नी 4 सेशन पर भी खत्म नहीं होगी। ये जर्नी 4 सेशन पे खत्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नया सीरीज शुरू होगा आप सबके लिए, ओके। सो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। भगवत गीता आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। बीच में मेरा कनेक्शन आप लोगों से टूट गया था क्योंकि कई सारे इवेंट्स हो रहे थे, बड़े बड़े इवेंट्स, ग्रैंड इवेंट्स हो रहे थे। बट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई एम देयर विद ऑल ऑफ यू टिल द एंड ऑफ दिस कोर्स। सो पूरे 4 चैप्टर्स हम लोग फिर से साथ में पढ़ेंगे वीकडेज में, और वीकेंड्स पर तो मैं हूं ही आप सबके साथ, ओके। उत्साह बना है सबका, हरि बोल, एवरीवन इज हियर। चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए, जिनका ऑन है कैमरा उन्होंने तो यस यस दिखा दिया, बाकी सब ओके। आरजू इज हियर, आरजू का कैमरा ऑन नहीं था, हरि बोल, ठीक है। कुणाल, ओके। अनिकेत, स्नेह, वृंदा, ओके। रजनीश, ठीक है, हरि बोल, यस। यशिका, वेरी नाइस, थैंक यू एवरीवन। रोहित, यस। मानसी, हरि बोल। सुहानी, वर्तिका, वेरी गुड, वेरी नाइस स्टूडेंट्स। बट ओनली 85, बहुत बड़े दुख की बात है, ओनली 85 आर लेफ्ट। We have started our journey with a big audience and now it's a very less audience। 85 भी कम नहीं है वैसे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के यंग क्रांतिकारी लोग, उसमें से 85 लोग क्रांतिकारी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो वो भी एक छोटी सी चीज नहीं है, वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आ रहे हैं धीमे धीमे 86, 87 धीमे धीमे आएंगे। और तो आइए, बुलाइए अपने अपने फ्रेंड्स को, बुलाइए जल्दी से। 2 आर इन द वेटिंग रूम। तो होस्ट से रिक्वेस्ट है, ललित प्रभु सबको इन करते रहिए। यस, 87, 88, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ओके। तो दोबारा से आपको ले चलते हैं भगवत गीता की दुनिया में। पहुंच जाइए सब कुरुक्षेत्र के मैदान में, पहुंचिए पहुंचिए सब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजयः। पहुंचिए सब कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध स्थल में। यस। और रथ कहां पर खड़ा हुआ है? अर्जुन का रथ कहां खड़ा हुआ है? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता। हे अच्युत भगवान श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। तो अर्जुन का रथ कहां पर खड़ा हुआ है? दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ है। और ये भगवत गीता का संदेश कहां बोला जा रहा है? उन्हीं दोनों सेनाओं के बीच में बोला जा रहा है भगवत गीता का ये संदेश, ठीक है। तो पहुंचिए सब कुरुक्षेत्र के मैदान में, पहुंच जाइए, दोनों सेनाओं के बीच में पहुंच जाइए। पहुंच चुके हैं, युद्ध, वहां रथ खड़ा हुआ है, वहां पर भगवत गीता बोली जा रही है, ठीक है ना। पहुंच चुके सभी? यस, वेरी नाइस। क्योंकि वहां पर रहना बहुत जरूरी है। पता चला युद्ध चल रहा है, पता चला भगवत गीता का संदेश चल रहा है, भगवत गीता की क्लास चल रही है, लेकिन हम पहुंचे हुए हैं ठेकुआ खाने में, है कि नहीं? हम व्यस्त हैं जो है मूंगफली खाने में, चिक्की और रेवड़ी खाने में, क्योंकि ठंडी भी आ चुकी है अब। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर उपस्थित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सब आ जाइए वापस। देखिए, वापस लाते लाते 90 पार्टिसिपेंट्स हो गए। ऐसे ही लाना पड़ता है, थोड़ा सीन में आना पड़ता है, जिससे पार्टिसिपेंट्स भी धीमे धीमे आते हैं उत्साह बढ़ा के, ठीक है। तो अभी तक आप सब भगवत गीता के कितने अध्याय पढ़ चुके? 13, 14, 14 चैप्टर्स आप सब पढ़ चुके हैं। और सारे स्टूडेंट्स, आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 14 के 14 अध्याय पढ़े होंगे, एक भी चैप्टर मिस नहीं किया होगा, है ना। मिस किया भी होगा तो ऑनलाइन जा करके उसको फिर से देख लिया होगा यूट्यूब पर, है ना। तो वेरी गुड, वेरी नाइस स्टूडेंट्स।
मुझे बहुत अच्छा लगा इस ग्रुप के साथ आगे बढ़ने में। इट्स वेरी नाइस एंथुसियास्टिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छा। सो भगवद गीता के स्टार्टिंग के 6 अध्यायों में डिस्कशन हुआ कर्म योग के ऊपर। प्रथम 6 अध्याय कर्म योग, जिसमें भगवान ने बहुत अच्छे से बताया। क्या बताया? यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। व्हाटएवर यू डू, whatever activities you perform, whatever austerities you perform, whatever you give in charity, do it as an offering to me, O Arjuna। है कि नहीं? ये हो गया कर्म योग। कर्म योग मतलब जो भी हम पढ़ें, हम जो डिग्री अपनाएं, हम जो पैसा कमाएं, हम जो जॉब करें, हम जो समाज सेवा करें, वो सब किसके लिए होना चाहिए? तत्पुरुष मद अर्पणम, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? उसी से फिर भगवान ने रिलेट किया चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति योग में क्या भगवान बताते हैं? भक्ति योग भगवान ने बहुत अच्छे से बताया। क्या कि मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। वह मेरा प्रिय हो जाता है जो क्या करता है? मन्मना भव मद्भक्तो, मन ही मन में मेरा चिंतन करता है, मेरा भक्त बनता है, मुझे नमस्कार करता है, जो भी कार्य करता है मुझे अर्पित करते हुए करता है, वो मुझे प्रिय हो जाता है। और फिर मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ भैया? सत्यम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ऐसे लोग क्या करते हैं? कैसे करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं। ऑलवेज, दे ऑलवेज रिमेम्बर मी, दे ऑलवेज रिमेम्बर मी। इनसाइड, outside they are doing some activities, but inside they are always remembering Krishna, always remembering Krishna। तभी भगवान ने अर्जुन को एक फॉर्मूला बता दिया। देखो अर्जुन, माम अनुस्वर युद्ध चा, आपको युद्ध तो करना है, अपनी ड्यूटीज तो करनी पड़ेंगी आपको। अपनी ड्यूटीज से तो भागना नहीं है, क्योंकि भगवान पहले 6 अध्याय में बता चुके अपनी ड्यूटीज तो सबको करना है, आपको भी अपनी ड्यूटीज करनी है। तो हे अर्जुन, आप अपनी ड्यूटीज को करिए, लेकिन ड्यूटीज को करते हुए क्या करिए? माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे स्मरण करते हुए आप युद्ध करिए। ठीक है? व्हाट इज दिस? दिस इज भक्ति योगा। तो आजकल पूछते भक्ति योग क्या है प्रभु जी? भक्ति योग मतलब क्या? गोपी चंदन लगा के घूमे हम हैं? भक्ति योग मतलब क्या? ऐसे शिखा कंठी माला लेकर के घूमे हम? भक्ति योग का मतलब बहुत आसान है। व्हाट भक्ति योगा मीन्स? व्हाट भक्ति योगा मीन्स? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। गोल्डन स्टेटमेंट है कि नहीं? तो भगवान ने वही अर्जुन को सिखाया। क्या सिखाया? रिमेम्बर मी एंड फाइट, माम अनुस्मर युद्ध चा। आप युद्ध लड़ो। बाहर से देखेंगे वो तीर चला रहे हैं, भीष्म पितामह के ऊपर तीर चला रहे हैं, उधर उसको मार दिया, उधर उस अश्वत्थामा, उधर ये मार दिया, उधर उसको मार दिया, कर्ण को मार दिया, लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुना इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट अभिषेक प्रभु? अभिषेक, दिस इज व्हाट? दिस इज भक्ति योगा। बोलिए भक्ति योगा। हाँ, मैं लिप रीड करता हूँ, मैं सबके लिप रीड कर रहा हूँ जो जो मुझे सामने दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कैमरा ऑफ कर लेंगे अब इसका मतलब ये नहीं है। सो भक्ति योग, भक्ति योग का मतलब वॉट एवर एक्टिविटीज यू डू बट रिमेम्बर कृष्णा, दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। ओके, सो दैट लॉर्ड कृष्णा टीचेस अर्जुना इन बिटवीन चैप्टर 7 टू चैप्टर नंबर 12। और जब 13 नंबर अध्याय शुरू हो जाता है, अध्याय 13 शुरू हो जाता है, तो वहां से ज्ञान, थोड़ा ज्ञान की बातें, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इंजॉयर क्या है। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद्योनि जन्मसु। 14 नंबर अध्याय फिर शुरू हो जाता है, जिसमें भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं ना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये तो 13वां अध्याय हो गया। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण आ जाते हैं, है कि नहीं? कारणम गुण संगोस्य सद असद्योनि जन्मसु पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। कैसे प्रकृति के 3 गुणों में आकर के व्यक्ति फंसता है, उसके बाद कैसे अलग अलग गुणों के कारण वो क्या है, असत और असत, अच्छी और बुरी प्रकार के कार्यों में फंसता है, अच्छी और बुरी प्रकार की योनियों में वो जन्म लेता है। इसको भगवान ने बहुत ही अच्छे से समझाया, ठीक है कि नहीं? तो 3 गुणों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 14 में। तो वहीं से अब शुरू होने जा रहा है कनेक्शन, चैप्टर नंबर 15 का कनेक्शन शुरू होने जा रहा है, ठीक है?
चैप्टर नंबर 15 क्या है? द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन है। तो 14वें अध्याय के एंड में भगवान ने बता दिया, क्या बता दिया? देखो 3 गुण तो है, 3 गुण तो अपनी जगह कार्य करते हैं, लेकिन 26वें श्लोक में भगवान ने सेकंड लास्ट श्लोक में बता दिया क्या? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने बहुत क्लियरली बता दिया, क्या बता दिया भगवान ने? माम चयो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब क्या? क्या अव्यभिचारिणी मतलब अनफेलिंग इन एनी सर्कमस्टेंसेस और इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन वो व्यक्ति भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। इस ऐसी भक्ति को क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति, है कि नहीं? जैसे भगवान एक और जगह व्यभिचार इस चीज शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यभिचारी व्यक्ति कौन होता है? व्यभिचारी व्यक्ति की वो होता है जो इधर उधर मुंह मारता रहता है। इधर उधर मुंह मारने का मतलब समझ गए? कभी किसी के पास जा रहा है फ्लर्टिंग करने, कभी किसी के पास फ्लर्टिंग करने, इसको बोलते हैं व्यभिचारी। व्यभिचारी व्यक्ति होता है कि नहीं? अव्यभिचारी क्या? अव्यभिचारी मतलब वन पॉइंटेड फिक्स्ड, नो हेयर एंड देयर, ओनली वन पॉइंटेड, एके ह कुरु नंदना बहुशाखा हे अंतश्च बुद्धियो व्यवसायिना। वन पॉइंटेड विद फिक्स्ड वन पॉइंटेड अटेंशन से जो मेरी भक्ति करता है वो क्या करता है? सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो आसानी से इन तीनों गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, देन दस कम्स टू द लेवल ऑफ ब्रह्मन, और वो ब्रह्म के स्तर को प्राप्त करता है। ठीक है कि नहीं? तो बहुत ही अच्छे से भगवान देखिए हर चीज बताने के बाद एंड में बता देते, देखो भक्ति योग करोगे तो खुश रहोगे, भक्ति योग नहीं करोगे तो बहुत पिटाई होगी, बहुत पिटाई होगी। ये 3 गुण ऐसा ऐसा पिटाई करते हैं, कभी कभी रजोगुण पीटेगा है, कभी तमोगुण पीटेगा, है कि नहीं? कभी पोल्यूशन आ जाएगा दिल्ली में, वो पीटेगा तुमको, है कि नहीं? कभी तो ठंडी आ जाएगी वो पीटेगी तुमको, कभी गर्मी आ जाएगी वो पीटेगी तुमको, है कभी जो है बारिश आ जाएगी वो पीटेगी तुमको, मतलब पिटते रहोगे तुम। और इतनी पिटाई इतनी पिटाई इतनी पिटाई कि अंत में जाकर के मतलब ऐसे हाथ खड़े कर दोगे, प्रभु अब हमसे ना होगा, अब आप संभालो। बस यही तो मैं चाह रहा था, भगवान कहते यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं चाह रहा था, किस दिन आप बोल दें कि बस प्रभु अब आप संभाल लो, है ही नहीं? तो वही भगवान कह रहे हैं क्या? माम चयो अव्यभिचारेण। इसलिए शुरुआत से ही वी हैव टू, इसलिए देखिए गीतामृतम कोर्स में शुरुआत से बताया जा रहा है। गीतामृतम में क्या, आप देखो भगवत गीता में स्टार्टिंग से भगवान बता रहे हैं, हर चैप्टर के एंड में भगवान बता देते हैं देखो ये सब ठीक है लेकिन भक्ति योग करो, है कि नहीं? कर्म योग ओके वेरी गुड, भक्ति योग करो, लेकिन ज्ञान योग बहुत अच्छा है, भक्ति योग करो, ध्यान योग बहुत अच्छा है, भक्ति योग करो, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बहुत अच्छा है, लेकिन एंड में भक्ति योग करो, खुश रहोगे। ठीक है? भगवान हर चैप्टर के एंड में बताते हुए जा रहे हैं, इसी प्रकार से इसमें भी भगवान ने बताया। तो अब जो हमारा कनेक्शन शुरू हो रहा है, इन द प्रीवियस चैप्टर कृष्णा सेड दैट he is the basis and the supreme shelter of Brahman. Krishna also said that by performing bhakti one can transcend the material modes and attain the status of Brahman, but to attain devotion and attachment to Krishna one needs to develop detachment from this material world. भगवान ने लास्ट चैप्टर में क्लियर किया कि देखो मेरे से आपको अटैचमेंट डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक चीज ये भी बहुत जरूरी है, भगवान से अटैचमेंट और इस जगत से डिटैचमेंट, है कि नहीं? डिटैचमेंट डेवलप करना पड़ेगा। अब जब तक मैं इस आईफोन से अटैच रहूंगा, आईफोन 6 से, तब तक मुझे आईफोन 12 के प्रति आसक्ति कैसे होगी, अटैचमेंट कैसे होगा तब तक उससे, है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? 12 से अटैचमेंट होना पड़ेगा, एट द सेम टाइम इस 6 से डिटैचमेंट भी होना पड़ेगा। बात मेरी समझ रहे हैं? Is it easy to understand or difficult to understand? I think बहुत आसान है, it's not very difficult. कार्तिक ने बोलते कैमरा ऑफ कर ली। कार्तिक छाबरा, समझ में आ रहा है? Easy to understand? Yes? चलिए yes। तो इसलिए इस चैप्टर में भगवान अब बताने जा रहे हैं कि this chapter Krishna describes the process of breaking attachment to this material world। अब प्रोसेस भगवान बताने जा रहे हैं इस चैप्टर में
कि इस वर्ल्ड से, इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होने का क्या प्रोसेस है, ठीक है, इस वर्ल्ड से डिटैच होने का क्या प्रोसेस है। तो बहुत सावधानी से समझिएगा इस चैप्टर को, है कि नहीं। ही कंपेयर्स दिस वर्ल्ड टू अ बनियान ट्री। बनियान ट्री मतलब एक बरगद के पेड़, अश्वत्थ वृक्ष से कंपेयर किया गया है। एंड डिटैचमेंट टू एन एक्स टू कट इट, और डिटैचमेंट को एक कुल्हाड़ी से कंपेयर किया गया है जिससे हमें इसको काटना है। ही देन डिस्क्राइब पुरुषोत्तम योग, तो इसलिए इस अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग, है कि नहीं। जब पुरुषोत्तम मास आता है, जिसको अधिक मास कहते हैं, तो इस्कॉन के सभी मंदिरों में जो है ये भगवद गीता का ये 15वां अध्याय जो है डेली शाम को पढ़ा जाता है, डेली शाम को पढ़ा जाता है पूरा अध्याय। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। आफ्टर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति योगा, वन में क्वेश्चन, भक्ति योग का इंपॉर्टेंस समझने के बाद कोई प्रश्न पूछ सकता है, व्हाट अबाउट द वेदास, वेदों का क्या। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स दैट द पर्पस ऑफ वैदिक स्टडी इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा। वेदों की स्टडी करने का जो पर्पस है, क्या पर्पस है वेदों की स्टडी करने का, इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा। ये इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का प्रेजेंटेशन आप सबके साथ। कहाँ गया, चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Here we go. Okay. तो चैप्टर नंबर 15, तो चैप्टर 14 का एक छोटा सा ओवरव्यू है जो कि बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा था। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। यस। तो आज के चैप्टर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 श्लोका नंबर 1 to 5, होम और होटल। हम जहां रह रहे हैं ये घर है या एक होटल की तरह, तो उसको बहुत ही अच्छे से बताया जा रहा है, क्या है इसको समझेंगे, प्रयास करेंगे। देन 6 to 11 नंबर श्लोका में बताया गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा होता है उसके बारे में बताया गया। तो हर सेक्शन का एक एक श्लोक उमाकांत ने पढ़ा था, उसी को हम आपको पढ़ के और डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। श्लोका नंबर 12 to 15 में बताया गया है हाउ कृष्ण इज मेंटेनर, देन एसेंस बताया जाएगा आपको 16 to 20 नंबर श्लोका में। ओके, तो होम और होटल, आप में से कितने लोगों को घर में अच्छा लगता है रहना, और कितने लोगों को होटल में रहना अच्छा लगता है, बताइए, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू लिव इन होटल and how many of you like to live in home? Yes, write in the chat box. Home. Okay, most of you like to live in home. अच्छा, होटल में रहना नहीं अच्छा लगता। मानसी को बोथ में अच्छा लगता है। चलिए, मानसी चौरसिया बोथ। चलिए, अपना घर तो अपना होता है, विभू कह रहे हैं। ओके, उमाकांत को होटल में रहना अच्छा लगता है। ओके, चलिए, अच्छा है, कोई तो मिला होटल वाला। चलिए, होम में, ज्यादातर को मतलब होम में रहना अच्छा लगता है। ओके, व्हाई, एनीवन कैन एक्सप्लेन, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई यू लव टू लिव इन होम नॉट इन होटल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी इतने दिनों के बाद आए और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सुहानी का कहना है होम इज होम। शिवानी का कहना है होटल के लग्जरीज अच्छे लगते हैं, अच्छा है इसलिए होटल में रहना अच्छा लगता है। जय कृष्ण कह रहे हैं कि पीस मिलती है कहाँ, होटल में। जय कृष्ण, वेयर, होटल, घर में अपनापन होता है, सुहानी का कहना है। हाँ, जय कृष्ण का कहना है घर में शांति रहती है। ओके, घर में शांति रहती है कि नहीं। अच्छा, सपोज इमेजिन यू वेंट टू द होटल, आप होटल में गए हैं 1 महीने रहने के लिए, है ना, और वहां पर जा करके आपने वेटर को बोलना शुरू कर दिया, अरे ये टेबल यहाँ नहीं, यहाँ से इधर रखो, ये चेयर यहाँ से इधर नहीं, ये बेड ना थोड़ा अच्छी स्टाइल, अच्छी डिजाइन में नहीं लगा हुआ है, इसको ना इधर नहीं होना चाहिए, इसको इधर की तरफ फेस करके लगाओ। वहां जाकर के आपने सब कुछ चेंज कराना शुरू कर दिया, सब कुछ। ये लैंप ना यहाँ पर लगा हुआ है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा ना हटा दो, चेंज कर दो, नया लाओ।
लेकिन ये सोफा यहाँ नहीं, सोफे का फेस उधर करके लगाओ, सब कुछ आपने, पर्दे का कलर आई डोंट लाइक दिस कलर, चेंज द कलर, है ना, सब कुछ आपने चेंज चूंज करा दिया। अब 1 महीना लग गया ये सब चेंज कराने में। 1 महीने बाद वेटर ने कहा सर आपका समय पूरा हो चुका है। ओ अच्छा अच्छा, 1 महीना हो गया क्या? यस सर, नाउ यू हैव टू गो, अनदर गेस्ट इज कमिंग। ओके ओके ओके। 1 महीने तक बेचारा वो कभी टेबल चेंज कराता रहा, कभी लैंप चेंज कराता रहा, कभी पर्दे चेंज कराता रहा, कभी बेड का फेसिंग चेंज कराता रहा। 1 महीने बाद पता चला समय पूरा हो गया। ये क्या है? होटल, होटल की तरह, ठीक है कि नहीं? और उसके कंपैरिजन में होम होता है, होम में आप चाहे जितना चेंज कराते रहिए, परमानेंट होम, होम स्वीट होम, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्यों बताया जा रहा है ये उदाहरण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 1 में भगवान क्या बता रहे हैं? श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। क्या बता रहे हैं? पढ़िए पढ़िए। इतने सारे हाथ एक साथ उठ गए। पढ़िए आरजू। The Supreme Personality of Godhead said, "It is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas." तो क्यों बताया गया है ऐसा? ऐसा इसलिए बताया गया कि reflection, this world in which we all are living, it is just an reflection of the original world where we all used to live. जहां हम हमेशा रहते हैं वहां का एक क्या है? एक जस्ट रिफ्लेक्शन है जहां पर हम अभी रह रहे हैं। गॉट इट? गॉट इट? और ये उसी तरीके से है इस भौतिक जगत में रहना कि आपको एक फल खाने का मन है, आपको एक फल खाने का मन है और आपने देखा पेड़ पर बहुत अच्छा फल है, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। अब जब पेड़, वही पेड़ नदी में उसकी परछाई है और नदी में देखा तो वाह वही फल दिखाई दे रहा है, और नदी में कूद गए और फल खोज रहे हैं, कहाँ गया फल? अरे फल कहाँ गया? उस फल का रिफ्लेक्शन हमें नदी में दिख रहा है, बट जब हम नदी में कूदेंगे तो क्या हमें वो फल मिलेगा? ठेंगा मिलेगा फल की जगह। So this material world is like that only. भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं, है कि नहीं? It is said that there is an imperishable banyan tree, है ना? एक ऐसा ट्री है, एक ऐसा जगत है, आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। वो ऐसा जगत है डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड की हम सब परिकल्पना करते हैं ना, डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड एग्जिस्ट, बट यहाँ पर जो लैंड है ये जस्ट उसका टोटली क्या है? एक अपोजिट रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर जितनी भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं क्या है? उसकी क्या है? टेम्परेरी चीजें हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है कि नहीं? सो वन हु नोज दिस ट्री इज द नोअर ऑफ द वेदास। सो हु इज द नोअर ऑफ द वेदास? कौन वेदों के ज्ञान को सही से जानता है? कौन शास्त्रों के ज्ञान को सही से जानता है? क्या वो व्यक्ति तो बहुत अच्छे से वेद बोलता है, शास्त्र बोलता है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल मीटर में बिल्कुल बोलते नहीं, साउथ इंडिया बिल्कुल मीटर में। बैठ जाइए, मार के भागेंगे क्या? तो बिल्कुल मीटर में। क्या ये है वेदों के ज्ञाता? क्या इनको वेदों का ज्ञाता कहा जाएगा? किनको वेदों का ज्ञाता? वेदों का ज्ञाता उसे कहा जाएगा जो ये जान लेता है कि दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड द वर्ल्ड वेयर वी ऑल लिव, वेयर वी ऑल यूज्ड टू लिव इज अ परमानेंट वर्ल्ड, जहां पर हमें वापस जाना है।
इसीलिए यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट बताया गया किस चीज का, होटल और होम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसीलिए बताया गया है। ठीक है, लाइफ लेसन हमें क्या सीखने को मिलता है? यस शांतनु, लाइफ लेसन। एक साथ कई सारी क्लासेस चल रही हैं इसलिए, हाँ पढ़िए, लाइफ लेसन क्या सीखने को मिलता है? The world is full of look-alike. Everything has a duplicate. We know end up with rebirth, but looking up is duplicate. Let's go to the real one. हाँ, क्या समझे शांतनु, एक्सप्लेन करिए। प्रभु जी, इसमें लाइफ लेसन में यही बताया गया है कि जैसे कि हमारी जिंदगी में हर चीज का एक ना डुप्लीकेट होता है, फर्स्ट कॉपी। जैसे मार्केट में देखते हैं एडिडास की फर्स्ट कॉपी एडिडास मिलती है, वैसे ही हमें ये पहचानना है कि यही चीज जो इस जगह से हम रह रहे हैं वो डुप्लीकेट है। हमें अब जहाँ जाना है वो जगह रियल वन है, गोलोक धाम। हाँ, सो डुप्लीकेट और रियल को अगर पहचानना है तो उसी को पहचानने के लिए इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए स्क्रिप्चर्स कहीं पढ़ाए नहीं जाते, तभी तो आजकल लोग जो है असली को नकली और नकली को असली समझ करके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? वो इसी वर्ड को असली समझ करके बैठे हुए हैं। और जिस वर्ड के बारे में बताया जाता है, जहां भगवान अभी अगले श्लोकों में बताएंगे, उस जगत को तो कहते हैं वो तो माइथोलॉजी है। किसने देखा है यार? उस किसने देखा है? हमने तो ये देखा है, हम इसी को रियलिटी मानेंगे, ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए क्या डुप्लीकेट को असली समझने लगते हैं और असली को डुप्लीकेट समझते हैं। सो लेट्स गो टू द रियल वन, लेट्स गो टू द रियल वन। एंड व्हाट इज दैट रियल वन इज टोल्ड इन आवर अपकमिंग श्लोकास। लाइफ लेसन, इसलिए हमें यहाँ पर नेक्स्ट एक और लाइफ लेसन हमें क्या देखने को मिलता है? पढ़िए पढ़िए मुस्कान जी, पढ़िए। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। Reflection may not be factual, but it is indicative of reality. Experience of material world and its varieties indicate existence of real spiritual world. Reflection may be not factual, but it is indicative of reality. Reflection भले ही रियल नहीं होता है कि नहीं, फैक्चुअल नहीं होता है, बट क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि रियलिटी कैसी होती है कि नहीं? तो भले ये भौतिक जगत जो है ये दिखाता है नहीं है कि ये असली नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ऐसा ही होता है, कुछ कुछ ऐसा ही होता है देखने में, कुछ कुछ इंडिकेटिव रियलिटी होती है कि नहीं? लाइक here the love, what we call love is actually lust, है कि नहीं? तो इसी का रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत में, जिसको कहते हैं प्योर लव, है कि नहीं? So experience of material world and its varieties indicate existence of real. अब देखो जैसे हम सबको भूख लगती है, हम सबको सेवा करने का मन करता है कि नहीं? क्या मन करता है? जैसे मेरी भी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, तो कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया, प्रभु जी कुछ सेवा कर सकते हैं क्या? प्रभु जी कुछ सेवा हो तो बताइए, है कि नहीं? तो मतलब क्या, सेवा करने का भाव सबके अंदर है, सेवा करने का भाव सबके अंदर है। कोई किसी की नहीं सेवा करता है, तो कुछ नहीं तो डॉगी की सेवा करता है, पप्पी की सेवा करता है कि नहीं? बिल्ली की सेवा, आजकल लोग बिल्ली पाल लेते हैं, चूहा पाल लेते हैं, चूहे की सेवा करते हैं आजकल लोग। तो मतलब सेवा करने का भाव सबके अंदर है, लेकिन और वो सेवा करने का भाव दिखाता है कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ सर्विस। जो सर्विस करने की टेंडेंसी है, सेवा करने की टेंडेंसी है, इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ भी है और गोलोक धाम में भी है। बस अब उसको क्या करना है, उसी टेंडेंसी को सही जगह पर पॉइंट आउट करना है, सही जगह पर लगाना है, ठीक है? तो देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर बताया गया है, हाउ टू फ्री आवरसेल्फ। बहुत अच्छी फोटो देखिए चुन के लगाई, हाउ टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम रिफ्लेक्शन। डॉगी का नाम लिया और डॉगी आ चुका है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा फोटो यहाँ पर देखिए लगाया गया है। क्या क्या लिखा है? करेक्ट डेजिग्नेशंस। हमें बहुत ही सोच समझ करके डेजिग्नेशंस को अपनी करेक्ट करना चाहिए। क्या डेजिग्नेशन हम दे रहे हैं अपने आप को, है कि नहीं? हाँ,
क्या डेजिग्नेशन दे रहे हैं? कई बार हम कहते हैं पता है हमारे चाचा जी विधायक हैं, है कि नहीं, ये एक डेजिग्नेशन लगा लेते हैं अपने आगे, हैं। कई लोग गाड़ी पर लिखा लेते हैं राजपूत, फिर गाड़ी पे कई लोग लिखा लेते हैं ब्राह्मण, है कि नहीं कई लोग गाड़ी पे लिखा लेते हैं क्या, जाटा का छोरा सो क्या ये करेक्ट डेजिग्नेशन है हमारी लाइफ की, जो कि हमारी लाइफ को जो है सही जगह पर लेकर के जाएंगी, है कि नहीं? तो शास्त्रों में क्या करेक्ट डेजिग्नेशन बताई गई है, क्या कि वी ऑल आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। हु वी आर? वी ऑल आर द सर्वेंट ऑफ सुप्रीम गॉड, है कि नहीं? हम सब उनके सेवक हैं और हमारा कर्तव्य एक ही डेजिग्नेशन है, उनके सेवक और उनकी सेवा करना, ठीक है। देन डिटैचमेंट थ्रू अटैचमेंट। डिटैचमेंट थ्रू अटैचमेंट क्या समझे इससे? देखिए दो दो शब्द आ गए इसमें, डिटैचमेंट भी आ गया और अटैचमेंट भी आ गया। डिटैचमेंट थ्रू अटैचमेंट। when we develop our attachment towards Krishna, then naturally we develop detachment from this world. क्यों? क्योंकि पहले भी आप लोग बताया मेडिटेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं? मेडिटेशन मतलब डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। सब लोग करिए, एक्शन करिए मेरे साथ। डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, यस, from both the hands, come on. Disconnecting from the outer world and connecting to the divine. हाँ, है कि नहीं? अपने आप को बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हैं और डिवाइन से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो क्या हो गया? अटैच। यहां से जब हमने अटैच कर लिया और अंदर जो भगवान परमात्मा भगवान बैठे हुए हैं उनसे जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? क्योंकि वो आनंद का समुद्र है कि नहीं? भगवान आनंद का समुद्र है। जब उनसे हम कनेक्ट करते हैं तो फिर कहीं और व्यक्ति को आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको यहाँ से खुद से आनंद मिलने लगता है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से अटैचमेंट उसका आ जाता है, बाकी सारी चीजों से डिटैचमेंट। अब जैसे हमारे कुछ भक्त हैं जो चैंटिंग करने लगते हैं तो वो दारू पीना छोड़ देता है कि नहीं? सिगरेट पीना छोड़ देता है, फालतू के मैकडी में, केएफसी में, इन सब जगहों पे जाना छोड़ देता है। घर वाले बड़ा परेशान हो जाते हैं, अरे प्रभु जी हमारा बेटा तो बिल्कुल, ये विभू जो है जब से आपकी क्लासेस में गया है तो मतलब इसने सब कुछ करना छोड़ दिया, मतलब ऐसा कैसे? अब तो ये मतलब बिल्कुल बदमाशी नहीं करता है, पहले तो बहुत बदमाशी करता था। मतलब डोंट टेक इट पर्सनली है कि नहीं? पहले तो बहुत बदमाशी करता था। तो मतलब क्या अब आप लोग क्लियर कर लीजिए, बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं? बदमाश बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं है? तो क्या होता है जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है अपने आप को, जब कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज से जोड़ता है तो उसको अच्छी चीजें करने में आनंद आता है, उसको कीर्तन करने में आनंद आता है, उसको गीता पढ़ने में आनंद आता है, उसको अगर उसको वेकेशन पर अगर कहीं जाना हो तो वृंदावन भागता है। अब विप्लव में हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स आए थे, उन सबको जो है विप्लव का मैंने टीजर भी आप लोगों को उसका आ चुका है, वो भी मैंने आप लोगों को भेजा, आपने देखा होगा कितना सुंदर उसमें आया है, सारी चीजें बताई गई हैं। तो उसका कहीं भी वेकेशंस पर जाने का मन करेगा, देन ही विल गो टू सम स्पिरिचुअल प्लेस, आइदर ही विल गो टू जगन्नाथपुरी और दैट पर्सन विल गो टू what you say Dwarka Dham, or that person will go to Vrindavan, that person will go to Mathura, like this, these places that person will like to go. तो इस तरीके से क्या है, अपने आप फालतू गोवा से डिटैचमेंट आ जाएगा उसके अंदर, है कि नहीं? खंडाला से डिटैचमेंट आ जाएगा उसके अंदर। तो इन सब जुहू चौपाटी ये सब जगहों से उसके अंदर डिटैचमेंट आ जाएगा और अटैचमेंट उसका किससे हो जाएगा? भगवान और भगवान के धाम से अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। गिविंग अप लॉर्डशिप ओवर मटेरियल नेचर, वो व्यक्ति क्या? लॉर्डशिप ओवर मटेरियल नेचर, अपनी प्रभुत्ता इस संसार पर जमाना छोड़ देता है। क्या? वो ये नहीं समझता है कि मैं इन सब चीजों का मालिक हूं, वो ये नहीं समझता कि मैं इन सब चीजों का मालिक हूं, है कि नहीं? दैट अ पर्सन, अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा नेवर थिंक्स हिमसेल्फ द लॉर्ड ऑफ दिस मटेरियल नेचर। तो अपने आप को कभी भी कर्ता नहीं मानता है, कर्ता अहम, स्वामी अहम, भोगी अहम ना, इस मेंटालिटी से वो बाहर होता है। तो किसको मानता है वो स्वामी?
एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, एक ईश्वर कृष्ण है, वही सबके स्वामी हैं, बाकी सब तो क्या है, नौकर हैं उनके। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब ये चैप्टर पढ़ लेता है, भगवद गीता समझ लेता है, तो वो अपने आप को इन सब चीजों से मुक्त कर पाता है। इसी को कहते हैं फ्रीइंग फ्रॉम द, हाउ टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम रिफ्लेक्शन। गलत चीज मतलब जो रिफ्लेक्शन है उससे अपने आप को मुक्त करके सही चीजों में अपने आप को स्थित देख पाता है। दैट्स व्हाई लाइफ लेसन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, चूज अ वे, ओन वे और गॉड्स वे। इसलिए हमें अपना रास्ता चूज करना चाहिए, या तो अपना रास्ता या भगवान का रास्ता। अपने रास्ते जाएंगे तो ठोकर खा खा के बहुत पिटाई होगी, बहुत ठोक पिटाई होगी, उसके बाद हो सकता है सही रास्ते पर पहुंच जाए। लेकिन भगवान के रास्ते पर अगर चलना शुरू करेंगे तो भगवान जहां ले जाएंगे सही रास्ते पर ले जाएंगे। ठीक है, और भगवान का रास्ता मतलब क्या, भगवान का रास्ता मतलब भगवान की जो वाणी बताई गई है भगवान के स्क्रिप्चर्स में, है कि नहीं, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, और भगवान के डिवोटीज जो बताते हैं, भगवान के डिवोटी जैसे गुरु बताते हैं, तो वो जैसे जैसे गाइड करते जाते हैं, मेंटर्स हैं आपके, हम लोग हैं जैसे, आप लोग को जैसे ऐसे बताते जाएंगे, करते जाएंगे, तो दैट इज गॉड्स वे, है कि नहीं। वैसे क्रिश्चियंस वगैरह में पादरी होते हैं, फादर बताते जाते हैं, फादर के पास कन्फेस करते हैं जाके। इस तरीके से कन्फेस करना चाहिए डिवोटीज के पास, प्रभु जी गड़बड़ हो गया प्रभु जी, है कि नहीं। गर्ल्स को जो है गर्ल्स मेंटर प्रोवाइड कराई जाएंगी, उनको बताएं माता जी ऐसे ऐसे चल रहा है, वो माता जी गाइड करेंगे प्रभु जी को, प्रभु जी गाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज गॉड्स वे। ओके, जैसे अर्जुन को गाइड किया भगवान श्री कृष्ण ने गाइड किया। ओके, देन कम्स लाइफ लेसन, एक और लाइफ लेसन आता है। क्या आता है, पढ़िए कार्तिक, कार्तिक पढ़िए, पढ़ेंगे कार्तिक। कोई बात नहीं, जय कृष्ण, जय कृष्ण गौतम, जय कृष्ण सिंह गौतम, TCHRC। Yeah, and they lived happily ever after. This does not happen so much in our lives. Only spiritual world is a permanent settlement. क्या समझे? गुरुजी, प्रभु जी, यही कि हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया था कि लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। तो हमें उसी धाम में जाना है जहाँ हमारा परमानेंट निवास है। वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ड और मेटेरियल वर्ड को बहुत ही अच्छे से कंपेयर किया गया है आगे आने वाले सेक्शन में, जिसको बहुत ही अच्छे से आपको बताया जाएगा क्या अंतर है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 6 में बता रहे हैं भगवान स्पिरिचुअल वर्ड कैसा है। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बहुत सुंदर श्लोक। क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि दैट सुप्रीम अबोर्ड ऑफ माइंड इज नॉट illumined by the sun or moon nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. ना तद भाष्यते सूर्यो, वहां पर सूर्य या फिर चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ना शशांको न पावकः, ना ही अग्नि के द्वारा जलाया जाता है, वहां पर अग्नि के द्वारा लाइट आती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, those who reach it never return to this material world. तद्धामा परमं मम, वो कैसा है, that supreme abode of mind, वो है भगवान का धाम। ठीक है कि नहीं। तो ये डेफिनेशन बताइए, देखो मेरा धाम कैसा है। इसीलिए भगवान यहाँ पर देखिए बता रहे हैं हमें जल्दी से जल्दी अपना जो लॉस्ट कनेक्शन है, जो कनेक्शन हम अपना लूज कर चुके हैं, भगवान के साथ खो चुके हैं अपना कनेक्शन, उस कनेक्शन को जल्दी से स्टैब्लिश करना है। जो गैप दिख रहा है बीच में, ये तो दो हाथों के बीच, दैट ब्लू हैंड और व्हाइट हैंड के बीच में जो गैप दिख रहा है,
उस गैप को जल्दी से क्या करना है, हमें खत्म करना है। ठीक है, दिख रहा है ब्लू हैंड इज ऑफ, हैंड ऑफ किसका हाथ है ये, कृष्णा। यस, ब्लू बॉय, द ब्लू बॉय, ब्लू बॉय कृष्णा, उनका हाथ जस्ट कैच कर लेना है, फिर सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। आर लॉस्ट कनेक्शन, इसलिए भगवान आगे श्लोक में बताएंगे क्या, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। क्या बता रहे हैं भगवान, ममेवांशो जीवलोके, ये जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, दीज ऑल आर माय फ्रेगमेंटल पार्ट्स, ये मेरे सारे क्या हैं, ये मेरे ही अंश हैं। ममेवांशो, ये सारे मेरे ही अंश हैं। लेकिन क्यों यहाँ पर हम लोग दिक्कत में हैं, हम भगवान से अलग हो गए, क्यों, किसके कारण, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये जो 6 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार, 5 इंद्रियां वो हो गई, और बाकी ये 3, ये इन सब इंद्रियों के कारण हम क्या है, बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार परेशान होते हैं और फिर से फंस जाते हैं। ये कनेक्शन जैसे ही कनेक्ट होने वाला होता है, मन परेशान करने लगता है, फिर से ये व्हाइट वाला थोड़ा दूर हो जाता है कि नहीं। फिर से थोड़ा सा हम चैंटिंग करते हैं, गीता की क्लास में आते हैं, गीता मृतम थोड़ा क्लास क्लूज करते हैं, फिर से वो व्हाइट वाला कनेक्शन पास में आने वाला होता है, फिर से मन जो है परेशान करने लगता है, कुछ कॉलेज का असाइनमेंट, कुछ ये कुछ वो, कुछ दोस्त ने बोल दिया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ये हो गया, फिर से ये व्हाइट वाला दूर हो जाता है ब्लू वाले से, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है, ये चल रहा है, ये मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये चलता रहता है। someday we feel very highly motivated to do Krishna consciousness, someday we feel very low, यार मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ मजा नहीं आ रहा है प्रभु जी कुछ, और वो ऐसे ही वो ब्लू हैंड से जो है व्हाइट हैंड और दूर होता चला जाता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए क्या करना है, डेली हमें प्रयास करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम उस ब्लू हैंड को कैच करने का प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा हम अपने रिलेशनशिप को फिर से स्टैब्लिश कर पाएंगे। आवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा शुड बी स्टैब्लिश्ड एज सून एज पॉसिबल। ASAP लिख देते हैं ना हर जगह पर, ASAP, कॉल मी ASAP, है कि नहीं, कॉल मी ASAP, टेक्स्ट मी मीट मी ASAP, है कि नहीं। इस तरीके से भगवान के साथ भी हमें करना चाहिए। वी हैव टू अगेन establish our lost relationship as soon as possible, ASAP। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। That's why लाइफ लेसन हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है, लेट्स वेक अप टू आवर रियल आइडेंटिटी and the life would be blissful. Just one conscious decision that I belong to Krishna. This one conscious decision, ये हमको जीवन में खुश बना करके रखेगा, सबसे बेस्ट खुशी देगा हमें जीवन में। क्या डिसीजन, ये एक डिसीजन, व्हाट दैट, आई बिलोंग टू कृष्णा, ठीक है, आई बिलोंग टू कृष्णा। Many times we say, oh, I belong to Uttar Pradesh, I belong to Himachal Pradesh, I belong to this, I belong to that, I belong to Krishna actually, you know, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। और जैसे ही वो भूल जाते हैं whom we belong to, तुरंत से कष्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे क्या बता रहे हैं, मेटेरियल वर्ल्ड के बारे में क्या बता रहे हैं, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृही वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशया। ये रियलिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड बता रहे हैं। देखिए, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, क्या है रियलिटी। किसने अभी तक नहीं पढ़ा है, मीनल जी ने नहीं पढ़ा, पढ़िए मीनल।
हाँ पढ़िए, नाउ यू कैन अनम्यूट। The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another. As the air carries aromas, thus he takes one kind of body and again quits it to take another. क्या समझे बताइए? अरे अब बोलिए। हाँ अनम्यूट है, अब बोलिए। जी प्रभु जी, the living entity in the material world carries his different conceptions from one body to another. जैसे हमारे जीवन एक जीवन के बाद जब एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारा सोल ट्रांसफर होता है तो वो एक कंसेप्शन कैरी करते हुए जाता है दूसरे बॉडी में। तो कभी कभी बोला जाता है कि उसको उसके पूर्ण जन्म का जो कर्म होता है वो फुलफिल करना पड़ता है अगले जन्म में। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि वो एक कॉन्सेप्शन एक लाइफ से लेकर जाता है, वो दूसरे लाइफ में उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो दैट इज here it is saying that thus he takes one kind of body and again quits it to take another. So ये cycle चलते रहता है, that he carries the conceptions from one life to another life, and this cycle goes on until he attains the spiritual world. Yeah, this is the nature of this material world actually, है कि नहीं? एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा प्राप्त करना पड़ेगा, दूसरा छोड़ेंगे फिर अगला प्राप्त करना, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है कि नहीं? चलता रहेगा। जैसे एज द एयर कैरीज अरोमा, जैसे हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, एक जगह की गंध जो है दूसरी जगह, है कि नहीं? यही यहाँ पर बताया गया है, यही यहाँ पर वायुर्गंधान वाशया, इस तरह वायु जो है गंध को लेकर के जाती, इस तरीके से आत्मा जो है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है? तो अगर इसका अंत करना है, अगर इसका अंत करना है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए इसका अंत करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक शरीर में कष्ट, फिर दूसरे शरीर में जाएंगे उसमें अलग प्रकार के कष्ट। देखिए कष्ट किसके कारण होते हैं? शरीर के कारण होते हैं। उस दिन हम लोग उमाकांत के साथ यही डिस्कस कर रहे थे, इस भौतिक जगत में कष्ट है, किसको होता है कष्ट बताइए? आत्मा को तो कोई कष्ट होता ही नहीं है। सोल फॉर सोल देयर इज नो बर्थ नो डेथ नो डिजीज नो ओल्ड एज। सोल को तो कोई कष्ट होता ही नहीं है। तो कष्ट किसको होता है? कष्ट होता है इसको, ये शरीर को, ये हड्डी मांस का जो शरीर बना हुआ है ना, इसको कष्ट होता है। अरे प्रभु जी इसको डेंगू हो गया, अरे प्रभु जी इसको फीवर हो गया, अरे प्रभु जी इसको जुकाम हो गया, अरे प्रभु जी ये बुढ़ा हो गया, अरे प्रभु जी इसका पेट खराब हो गया, है कि नहीं? मतलब क्या खराब हो रहा है? शरीर, शरीर के कारण कष्ट होता है, ठीक है? और हम में से किसी को भी मुझे लगता कष्ट चाहिए होता है। विठल, विठल को कष्ट चाहिए? नहीं चाहिए ना? विठल हंस रहा है, नहीं चाहिए प्रभु जी। ऐसे कैसे? मतलब मुझे क्यों कष्ट चाहिए? किसी को नहीं कष्ट चाहिए। नो वन वांट्स मिजरीज इन हिज लाइफ, लेकिन फिर भी कष्ट मिलता है, फिर भी कष्ट मिलता है। क्यों? जब तक शरीरम यद अवापनोति, जब तक ये शरीर प्राप्त होता रहेगा तब तक कष्ट मिलता रहेगा। जैसे होता है नहीं, बाय वन गेट वन फ्री, कि उसी तरीके से इफ यू हैव दिस बॉडी देन यू विल गेट मिजरीज, वी विल गेट मिजरीज, है कि नहीं? समझ रहे हैं? इसलिए ये खासियत है इस भौतिक जगत की। पहले भी भगवान बता चुके हैं पिछले अध्यायों में, क्या? दुखालयम अशाश्वतम, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू दुखालयम। बहुत ही अच्छे से उस दिन प्रभु जी ने बताया था, जो आए थे। पुस्तकालय, जिसमें पुस्तकें रखी जाती हैं, भोजनालय, जिसमें भोजन होता है कि नहीं? उसी तरीके से ये क्या है? दुखालय। दुखालय मतलब यहाँ बहुत अलग अलग वैरायटी का दुख मिलेगा। पुस्तकालय में हर वैरायटी की पुस्तक मिलती है ना, जैसे पुस्तकालय में आप जाइए, हर वैरायटी की, लाइब्रेरी में आप जाइए, राशि भारद्वाज जी, आप आई होप आप लाइब्रेरी में गए होंगे, है ना?
लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार की पुस्तकें रहती हैं, आपको वहां पर ये भी पुस्तक मास्टर्स की, बैचलर्स की, पीएचडी की, एमकॉम, ये कॉम, वो कॉम, हर कॉम की पुस्तक मिल जाएगी वहां पर, है कि नहीं? तो इसी तरीके से क्या है, ये जो दुखालय, दुखालय का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको हर प्रकार का वैरायटी ऑफ दुख मिलेगा यहाँ पर। आहा, हर प्रकार का, कैसा चाहिए आपको उस हर वैरायटी का यहाँ पर दुख हमें प्राप्त होगा। और वो दुख किस लिए होता है, शरीरम यत अवापनोति, क्योंकि शरीर है, और जब तक ये शरीर है तब तक कष्ट मिलते ही रहेंगे, ठीक है कि नहीं? और दुखालयम, नेक्स्ट टर्म क्या बोला जाता है, अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्परेरी, दिस वर्ड इज टेम्परेरी, दिस वर्ड इज टेम्परेरी, टेम्परेरी वर्ड में हम लोग रहेंगे, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसे जगत में जाना है, भगवान की जगत में, जो कि क्या है, परमानेंट, जहां परमानेंट हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, टेम्परेरी हाउसिंग सोसाइटी नहीं, परमानेंट हाउसिंग सोसाइटी, यू नो, वहां पर परमानेंट जो है वो वीजा, वहां का परमानेंट वीजा लगता है, लोग परमानेंट वीजा चाहते हैं ना आजकल, ग्रीन कार्ड बनवा लेते हैं, नहीं कि नहीं? तो आध्यात्मिक जगत में परमानेंट वीजा लगता है इस तरीके से। चलिए, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये देखिए कैसे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, देख रहे हैं, 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख योनियां होती हैं जीवन की, है कि नहीं? जलजा नवलक्षाणी स्थावर सप्तविंशति, जलजा नवलक्षाणी, जलजा कितने प्रकार के, जल में रहने वाले कितने प्रकार के, नवलक्षाणी, कितने प्रकार के, 9 लाख, 9 लाख प्रकार के, है कि नहीं? जलजा नवलक्षाणी, फिर स्थावर सप्तविंशति। चलिए पूरा श्लोक आपको पढ़ के बता देता हूं। एग्जैक्टली आप लोगों को पढ़ के बताता हूं क्या है। जलजा नवलक्षाणी, ये विष्णु पुराण में बताया गया है, विष्णु पुराण से बता रहा हूं आप लोगों को, है। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति, 9 lakh species living in the water. Also there are sthavar laksh vimshati. There are sthavar, sthavar मतलब नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज कितने प्रकार की हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख स्पीशीज, 20 लाख प्रकार की कैसी हैं, स्थावर मतलब नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज, लाइक ट्रीज, प्लांट्स, माउंटेन्स, ये सब किसमें आ जाती, स्थावर में आ जाती, ठीक है कि नहीं? फिर आगे क्या बता रहे हैं, क्रम्यो रुद्र संख्यकः, क्रम्यो रुद्र संख्य का मतलब क्या बता रहे हैं, देयर आर ऑल्सो 11 लाख स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स की कितनी स्पीशीज है देखिए, इतनी खोज भी नहीं पाएंगे। अभी एक नया स्पीशीज खोजा गया ऑस्ट्रेलिया में, कोई मेढक खोजा गया छोटा सा, मतलब नए दिन खोज ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं स्पीशीज। और ये सब विष्णु पुराण में देखिए बताया गया, इतनी स्पीशीज हैं, खोजते रहो आराम से, है कि नहीं? कितना होते, 11 लाख स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, 11 लाख इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। एंड फिर आगे क्या बता रहे हैं, पक्षी नाम 10 लक्षणम, पक्षी नाम 10 लक्षणम, देयर आर 10 lakh species of birds, 10 lakh species of birds. As far as quadrupeds are concerned, there are 30 lakh varieties. और 3 पैर पर चलने वाले quadrupeds मतलब क्या, 4 पैर पे चलने वाले, है ना? quadrupeds 4 पैर पे चलने वाले कितने हैं, 30 lakh varieties. And there are 4 lakh human species, 4 lakh human species। देखिए, चतुर्लक्षानि मानुषः, मनुष्य कितने प्रकार के हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। पूछें गुरु 4 लाख प्रकार के मनुष्य कहाँ से आ गए सब,
हम तो देखते इधर कुछ 4-5 प्रकार के बैठे हुए हैं, है कि नहीं? 4 लाख प्रकार के होते हैं। अब आदिवासियों की अलग ही कैटेगरी होती है। आप तो उधर चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, वो अलग अलग प्रकार के हिलो जिंगा ला 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 ले, वो ऐसे ऐसे करके वो मिलते हैं अलग से, वो अलग वैरायटी है कि नहीं? आप चले जाओ अंडमान निकोबार में, वो एक अलग ही वैरायटी है, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से 4 लाख प्रकार के होते हैं ह्यूमन बींग्स। अब इसमें सब में घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, है कि नहीं? यस, लाइक दैट। चलिए, इसलिए लाइफ लेसन हमें यहाँ पर क्या मिलता है? चेंज इज inevitable in the material world. Are we changing and rising, or we are changing and falling? क्या हम चेंज करके राइज कर रहे हैं या फिर हम चेंज करके नीचे गिर रहे हैं फिर से? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं? लोग कहते हैं ना यार थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करो यार शांतनु, क्या वही थोड़ा यू चेंज योर लाइफस्टाइल ब्रो, है कि नहीं? अब आप चेंज करने के बाद आर यू चेंजिंग एंड राइजिंग और आर यू चेंजिंग एंड falling? It's totally up to you, because change is inevitable in the material world. सबको चेंज होना ही पड़ेगा। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, जैसे सिंपल टर्म्स में बोलते हैं कि नहीं? चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अब किस टर्म में व्यक्ति चेंज हो रहा है? चेंजिंग एंड राइजिंग और चेंजिंग और फॉलिंग। ओके, चलिए बहुत अच्छा। आई होप आप सब समझ रहे होंगे चीजों को। इसलिए हमारा थर्ड सेक्शन आता है हाउ कृष्णा इज मेंटेनर ऑफ दिस वर्ल्ड। कैसे बता रहे हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण 13वें श्लोक में बता रहे हैं क्या? गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। क्या बता रहे हैं? बहुत सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर। पढ़िए सोनिका जी, पढ़िए। I enter into each planet, and by my energy they stay in orbit. I become the womb and thereby supply the juice of life to all vegetables. हाँ, अब देखिए वेजिटेबल्स में जूस किसके कारण आता है? चंद्रमा के कारण आता है। सूर्य चंद्रमा की किरणों के कारण आता है वेजिटेबल्स में जूस। और वो सूर्य चंद्रमा के ही कारण देखिए बैठे हुए हैं, सर्व कारण कारणम, है कि नहीं? अब ये जितने ग्रह हैं ये अपने ऑर्बिट में कैसे, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं? यहाँ एक सैटेलाइट होती है, एक सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए पूरा सैटेलाइट कंट्रोल रूम बैठाया जाता है और उसमें बड़े बड़े IITN, MITN, ये PhD, वो PhD, परमानेंट हेड डैमेज, PhD मतलब परमानेंट हेड डैमेज कर करके बैठे हुए हैं वहां पर। किस लिए? वो कंट्रोल कर रहे हैं, एक सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ देखिए कितनी सैटेलाइट ऐसे ही घूम रही हैं, और सब एक बिल्कुल उनका फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसी में बिल्कुल जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छे से सारा काम चल रहा है कि नहीं? कौन कंट्रोल कर रहा है? देयर इज सम कंट्रोलर ना। वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं क्या? गामा विश्व भूतानि धारयामि अहम ओजसा। आई एंटर इनटू ईच प्लैनेट एंड बाय माय एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। भगवान की एनर्जी से, भगवान अपनी छोटा सा एनर्जी का अंश भेज देते हैं जिससे वो सब अपने ऑर्बिट में चुपचाप घूमते रहते हैं, कोई इधर का उधर नहीं करता है कि नहीं? देखिए कितना अच्छे से, ये देखिए कितना अच्छा सिस्टम चल रहा है, हाँ कितना अच्छा सिस्टम चल रहा है। देख रहे हैं समुद्र में पानी स्टोर हो रखा है, समुद्र से पानी जो है उठ करके चुपचाप ऊपर जाता है बादलों में, और वहां एक जगह से दूसरे जगह पर बादल जाते हैं, वहां पे बरस जाता है पानी, वहां से जितना यूज हुआ, बाकी बह करके फिर सब समुद्र में आ जाता है, फिर वहां से वाष्प बन के उड़ जाता है। कितना मतलब एक एक्यूरेट ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ देखिए भगवान ने, है कि नहीं? यहाँ आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहां पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और उसमें से ऑक्सीजन बना करके छोड़ता है, आप उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं। कितना अच्छा देखिए साइकिल बना हुआ है। ये सब कौन चला रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है, बाई चांस वालों
हम सब लोगों को यही बाई चांस थ्योरीज पढ़ाई गई हैं बचपन से। यस उज्जवल, इज इट बाय चांस? उज्जवल सेठ क्या कहने का? पॉसिबल नहीं उतना ज्यादा बाय चांस। बाई चांस इतना पॉसिबल ही नहीं है। कोई कितना ज्यादा बाई चांस कर लेगा, यू नो, है कि नहीं? बाई चांस चलो थोड़े बहुत 10-15 लोग बाई चांस कर लेंगे, बट होल वर्ल्ड इज लिविंग बाई चांस। ओ माय गॉड, दिस इज नॉट पॉसिबल, यू नो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें ये पढ़ना। साइंस अपनी जगह पर है, साइंस से ये सब आप लोगों को सब हमें कॉलेज में पढ़ाया गया है, 7th 8th क्लास 9th 10th क्लास में सब पढ़ाया गया है, सब डायग्राम बना बना के, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, पर्सपिटेशन, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। फोटोसिंथेसिस हो गया, है कि नहीं, प्लांट रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन, ऑर्गेनिक कार्बन, डेड ऑर्गेनिज्म, वेस्ट, ये सब बहुत डिटेल में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि साइंस में सब लोग पढ़ते होंगे। लेकिन ये जो कृष्णा कॉन्शियस साइंस है, कृष्णा कॉन्शियस साइंस, ज्ञान विज्ञान, ये जो ज्ञान विज्ञान जो गीता में बताया गया है, इसको किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। Here every college and every university is lacking। इसीलिए हमें जो है पैरेलल यूनिवर्सिटी चलानी पड़ती है, देखिए, है कि नहीं, पैरेलल यूनिवर्सिटी, पैरेलल कोर्सेज चलाने पड़ते हैं, ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में थोड़ा ये भी डाला जाए कि देखो हाउ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी साइंटिफिक, वेरी वेरी लॉजिकल, है कि नहीं, वेरी वेरी लॉजिकल एंड वेरी वेरी साइंटिफिक, यू नो। ये देखिए इकोलॉजिकल साइकिल कितने अच्छे से सारा काम कर रहा है। ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, है कि नहीं, इधर इकोलॉजिकल साइकिल चल रहा है, बायोस्फेयर, हीट इन एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्यों? क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं, आदित्य गतम तेजो स्प्लेंडर ऑफ सन, आई एम द स्प्लेंडर ऑफ सन, आई मेंटेन्स ऑल द प्लैनेट, I supply the juice of life to all vegetables. I supply the fire of digestion. Suppose खूब सारा खाना खा लिया, खूब सारा खा लिया, आज तो प्रभु जी शाही पनीर, मटर पनीर है, लच्छे पराठे है, सब कुछ दबा लिया बढ़िया से, पाइनएप्पल रायता, ये वो, बटर कुल्फी, ये वो, नान, सब कुछ खा लिया, और पता चला पाचन हो नहीं रहा है, नो, और अंदर पाचन ही नहीं हो रहा है। तो वो भगवान बता रहे थे कि आई एम अ फायर ऑफ डाइजेशन, यू नो। There are eight kinds of fire जो हमारे अंदर कार्य करती हैं। वो फायर कौन है? फायर ऑफ डाइजेशन जो है, अहम वैश्वानरो भूत्वा, ये जो वैश्वानर शब्द आया है, वैश्वानर, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं सभी नरों के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर क्या हूं? वो जठराग्नि हूं, जिसके द्वारा भोजन क्या होता है? जलता है, और जब फ्यूल बर्न होता है, उससे जो एनर्जी होती है, जिससे हम यहाँ पर टप 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 बोल रहे हैं आपके सामने बैठ करके, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या है? ये एनर्जी जब तक नहीं आएगी तब तक अंदर फायर ऑफ डाइजेशन नहीं होगा। जब तक फायर ऑफ डाइजेशन नहीं होगा तब तक आप ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो वो फायर ऑफ डाइजेशन ही कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। देखिए कितना, मतलब इट्स वेरी वेरी, यू नो, कृष्णा कॉन्शियस वेरी वेरी साइंटिफिक। अगर ये आग ही ना हो तो भैया जीवन ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? फिर आगे देखिए बता रहे हैं भगवान क्या, डाइजेस्ट फूड स्टफ्स बाय आउटगोइंग एंड इनकमिंग एयर। यस, प्राणा अपान समायुक्तः पचामि अन्नम, है कि नहीं? प्राण वायु, अपान वायु, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, इस तरीके की 8 प्रकार की एयर्स होती हैं। वो आउट गोइंग, इन गोइंग, इसी एयर के द्वारा जो खाना डाइजेस्ट होता है। वो डाइजेस्टेबल, वो जो एयर है, एयर के सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है कि नहीं? दैट्स व्हाई लाइफ लेसन हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? अवेयरनेस दैट फॉर एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा brings a profound sense of gratitude and humility. When we get this awareness that everything we are dependent on Krishna, brings a profound sense of gratitude and humility. प्रभु जी क्या जरूरत है इतना प्रवचन देने की? आप मतलब इतना बता रहे हैं, ठीक है, आग है भगवान, ठीक है, मतलब भगवान जो ऑर्बिट को सबको एक साथ रखते हैं, मतलब ठीक है, समझ गए, इसका फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग और रीडिंग ऑल दिस? प्रभु
this will develop a sense of gratitude and humility inside us, है कि नहीं? हम लोग कई बार सुनते हैं we should be grateful towards what we are getting, हाँ? चलो what we are getting वो तो पता तो हो what we are getting, उसके बारे में बताया गया। अब वो जब पता लग जाता है then person actually में gratitude develop करता है अपने अंदर, है कि नहीं? And if we are not grateful, then we are grateful. If we are not grateful, then we are grateful. Grateful तो हो गया GREATFUL, grateful. अब grateful हो गया GREAT, great, FOOL, fool number 1, you know. So इसलिए ये अवेयरनेस आप लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, जहां पर भी होता है हम ये अवेयरनेस फैलाते हैं ताकि व्यक्ति ग्रेटिट्यूड उसके अंदर डेवलप हो सके, एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी डेवलप हो सके व्यक्ति के अंदर, ठीक है। इसलिए अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, देखिए क्या बता रहे हैं, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। सबको याद हो जाना चाहिए 15वें श्लोक का 15वां अध्याय, तो सॉरी 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सॉरी 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, ये सबको याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। इसमें क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। मैं क्या है, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, मैं उसके हृदय में भी बैठा हुआ हूं जो मुझे गाली देता है, और मैं उसके हृदय में भी बैठा हुआ हूं जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके हृदय में भी बैठा हुआ हूं जो गाय को काट के खाता है, और मैं उसके हृदय में भी बैठा हुआ हूं जो गाय की पूजा करता है। अब देखिए कितना बड़ा इट्स लाइक कैसा कैसा एक, देखिए एक आप कह लीजिए कि संयोग कह सकते हैं, कितना बड़ा संयोग है बताइए। आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। 3 चीजें याद कर लीजिए, क्या क्या, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम एंड अपोहनम। बाय मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। कई बार हम कोई चीज याद नहीं आती, अरे प्रभु जी बस याद नहीं आ रहा है, वो एक वर्ड है प्रभु जी, उसके लिए बस वो याद नहीं आ रहा है। रिमेम्बरेंस याद नहीं आता है, वो रिमेम्बरेंस के कॉज है कौन, कृष्णा। रिमेम्बरेंस, नॉलेज, बाय मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान की बातें उसको याद आ जाती है कि नहीं, एंड फॉरगेटफुलनेस, वो भुला देते हैं, सब कुछ याद रहेगा, अरे प्रभु जी मैं पूरा पढ़ के गया था पेपर में, ये क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था प्रभु जी, अब फिर भी जैसे एग्जाम का टाइम है वो क्वेश्चन पेपर आया, अरे भूल गया, बताओ ऐसे कैसे भूल गया, ऐसे मतलब मैं हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, यही क्वेश्चन तो मैं पढ़ के गया था प्रभु जी, है कि नहीं। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल, कृष्णा इज टेलिंग बाय मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस, मेरे द्वारा ही आता है ये, ठीक है कि नहीं। इसलिए जो जान जाता है वो क्या करता है, बहुत ही अच्छे से उपासना करता है भगवान की, है? और वो व्यक्ति जान जाता है क्या, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदांता एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। ठीक है कि नहीं, जो ये जान जाता है वो कभी भी परेशान नहीं होता है जीवन, ठीक है कि नहीं, वो परेशान नहीं होता है जीवन, वो परेशान हो जाते हैं। कई बार, many of the times, forgetfulness is also a grace of Lord. It saves us from so many miseries, you know, it saves us from so many miseries. कई बार बचा लेता है हमें, है कि नहीं। इसलिए बोलते हैं भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो भी जीवन में करते हैं अच्छा ही करते हैं। चलिए समय है हमारे पास तो थोड़ी सी एक स्टोरी छोटी सी आपको सुनाता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कैसे समझे प्रभु जी, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं हमेशा हमारे लिए। सबका कैमरा ऑन, ओके, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ऑडियंस, यस।
कैमरा ऑन, चलिए। यस, सो स्टोरी सुनना है तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो नींद आ जाएगी कैमरा ऑफ करके। वैसे भी कई लोग सो रहे होंगे, आई होप। ओके, वेरी नाइस, नाइस ऑडियंस। चलिए, तो एक बार की बात है, मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति, और भगवान श्री कृष्ण वहां पर दर्शन दे रहे थे सबको। भगवान का एक भक्त जाता है, उस दिन उसकी छुट्टी होती है, बोलता है प्रभु मैं आपको डेली देखता हूँ, आपके पास इतने सारे भक्त आते हैं आपके। ही टॉक्स टू गॉड, बोला कि इतने सारे भक्त आते हैं आपके पास, आप दिन भर उन लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं, है कि नहीं, प्रसन्न करते रहते हैं, प्रसाद देते रहते हैं, थक जाते होंगे आप। तो ऐसा करिए, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं आपकी जगह पर खड़ा हो जाता हूँ और आप आज थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। मतलब दोनों का अपना प्रेम संवाद चल रहा था। भगवान ने कहा बहुत अच्छा भाव है मेरे भक्त का, है कि नहीं, बहुत अच्छा भाव है। ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। बहुत अच्छा, मतलब आपका भाव तो बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा देखो आ जाओ, ये बांसुरी ले लो, कपड़े में दे रहा हूँ, पहन लो, खड़े हो जाओ यहाँ पर, लेकिन चुपचाप खड़े रहना। आपके सामने कुछ भी हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपको बस खड़े रहना है, मुस्कुराते रहना है, कुछ बोलना नहीं। अगर कुछ बोले तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक दिन की छुट्टी दो मुझे, आप कहीं रहे हो तो ठीक है, मैं थोड़ा घूम घाम के आता हूँ, आप यहाँ पर खड़े रहो, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप बस खड़े रहना। बोला ठीक है प्रभु जी, आप जाइए, आप अपना थोड़ा आज आनंद लेके आइए, छुट्टी आपकी। गए भगवान, गए, चले गए। अब उसकी शुरू हुई दिनचर्या, सुबह शुरू हो गया। अब सबसे पहले एक व्यक्ति आया, गरीब, बिल्कुल गरीब व्यक्ति आया। वो आया, उसने बहुत प्रार्थना करी भगवान से, भगवान बेटी की शादी होनी है, पैसे नहीं है, फिर भी मैं 10 रुपए कमाता हूँ, लेकिन उस 10 रुपए में से भी 1 रुपए मैं आपके पास चढ़ा रहा हूँ आकर। 1 रुपए चढ़ा करके चला जाता है, चढ़ा करके चला जाता है, और मंदिर के बाहर ही बैठ जाता है, और बैठ करके अपना प्रार्थना करने लगता है। उसी समय वहां पर एक धनी सेठ आता है। उस गरीब आदमी के पास जाने के बाद एक धनी सेठ आता है, और धनी सेठ जब वहां पर आया तो उसने जो है, उसके हाथ में 2 सूटकेस के बैग थे। अब आशा करी जाती थी कि दोनों सूटकेस के बैग भरे हुए थे पैसों से, है कि नहीं। वो आया, उसने रखा, खूब फूल वूल चढ़ाया, खूब मिठाई सब लाया था, नारियल लाया था, खूब चढ़ाया भगवान के सामने, और पूजा वूजा किया। और जाते समय एक ही सूटकेस का बैग ले गया, एक सूटकेस वहीं भूल गया वो। तो अब भगवान बांसुरी पकड़ के खड़े हैं, देख रहे हैं सब क्या हो, बताना चाह रहे थे उसको, लेकिन बोले नहीं नहीं, मना किया था भगवान ने, बताने का नहीं, छोड़ के जाने दो। ठीक है, छोड़ के चला गया वो। अब वो जो व्यक्ति बाहर बैठा था, गरीब वाला, वो अपनी पूजा और प्रार्थना वार्थना करके फिर से अंदर आता है। भगवान सोचता है भगवान के आखिरी दर्शन कर लूं, अब जाता हूँ घर। दर्शन करने आया तो देखा, अरे एक सूटकेस रखा हुआ है। बोला लग रहा है भगवान ने कुछ मेरी प्रार्थना सुनी है। और सूटकेस खोल के देखता है तो उसमें पैसे रखे हुए हैं। बोला लग रहा है भगवान ने मेरी जो है बेटी की शादी होनी थी, मेरी सुन ली बात। और वो चुपचाप सूटकेस बंद करता है, भगवान का प्रार्थना करते हुए, ऐसे धन्यवाद करते हुए सूटकेस का बैग लेकर के घर चला जाता है। जैसे वो गरीब आदमी चाहता है, उसके बाद एक वहां पर आता है सेलर आता है वहां पर, है कि नहीं। तो सेलर जो शिप चलाता है वो आता है, पानी का जहाज चलाने वाला। वो आकर के भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैं बस 2 घंटे बाद एक बहुत बड़ी सी ट्रिप पर जा रहा हूँ, और बताते हैं कि वो ट्रिप जो है बहुत खतरनाक होती है, उसमें बहुत तूफान आता है, 50-50 चांस होता है आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा, तो प्लीज रक्षा करिएगा। अब जैसे ही वो ये प्रार्थना कर रहा होता है, वैसे ही वो सेठ जी आ जाते हैं वहां पर, अपना एक सूटकेस ढूंढते हुए। वो पुलिस को लेकर के आते हैं, इस बार किसको, पुलिस को लेके आते हैं। कहाँ गया वो सूटकेस, कहाँ गया, चारों तरफ देखो देखो देखो, नहीं मिला नहीं मिला। और वो जो सेलर बेचारा ऐसे प्रार्थना कर रहा होता है, एक आंख खोल के देखता है क्या हुआ, फिर आंख बंद करके प्रार्थना, फिर एक आंख खोलता है। जब नहीं मिलता चारों तरफ, सेठ जी बोलते हैं पुलिस वालों को, यही होगा, मेरे जाने के बाद यही आया यहाँ पर, इसको पकड़ लीजिए। अब उसको पकड़े, वो बोल रहा है नहीं मैंने थोड़ा लिया, मैं तो यहाँ प्रार्थना कर रहा था, मेरे को जाना है, 2 घंटे बाद मेरा शिप है, मुझे जाना है। अब पुलिस वाले ना कुछ नहीं सुनते हैं, सेठ जी पूछे इसको पकड़ के ले चलिए।
अब भगवान को प्रार्थना, वो धन्यवाद करता है सेठ जी, बहुत भगवान प्लीज आपने बहुत अच्छा किया, कि चोर को पकड़वा दिया, अब मैं इसको पकड़ के इससे पैसे निकलवाता हूँ। और सेठ जी जो है उस सेलर को बेचारे को पकड़ करके ले गए। अब भगवान वहां पर खड़े हुए हैं, मतलब भगवान के रूप में वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो मनी मन सोच रहा, मतलब यार ये कैसे गलत होते हुए कैसे देख सकते हैं भगवान, इसने तो चुराया नहीं, मतलब चोरी करने वाला खुश होके बढ़िया चला गया, वो तो उसको तो फ्री में मिल गया। और यहाँ बेचारा सेलर बताओ, उसको अपनी राइट पर जाना था, वो अपनी सेल उस पर नहीं जा पा रहा है। और ये सेठ बताओ यार, जबरदस्ती इसको पकड़ करके ले गया है, ये क्या है। वो जैसे ही फिर शाम होती है, भगवान आते, भगवान बोलते ये पकड़ो अपनी बांसुरी, यार मेरे से नहीं होगा ये सब आपका काम, है कि नहीं। आप पता नहीं कैसे गड़बड़ सड़बड़ काम करते हो, चोर को पकड़वा, चोर जो है नहीं उसको पकड़वा देते हो, जो गरीब है उसको पैसे दिला देते हो, बेचारे का सेलर के जाना उसको आप, मतलब ऐसा कैसे कर लेते हो ये सब काम। भगवान ने कहा इसीलिए आपको बोला था शांति से खड़े रहना, बस मैं जो करता हूं ना, बहुत सोच समझ के करता हूँ, किसी के साथ भी गलत नहीं होने देता हूँ, ठीक है। तुम्हें पता है अगर मैं उस गरीब आदमी को पैसे नहीं देता तो उसकी बेटी की शादी छूट जाती, उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। चलो अच्छा, वो तो ठीक, मैं मुझे समझ में आ गया, भक्त और भगवान के बीच में बात हो रही है, चलो वो समझ में आ गया। अच्छा वो फिर वो सेठ का जो है वो एक सूटकेस का नुकसान जो आपने करा दिया, वो कैसे। देखो उस सेठ जो है ना 2 सूटकेस लेके अगर बाहर जाता, तो जिस डील पर वो जा रहा था वहां पर पुलिस की रेड पड़ने वाली थी, और अगर उसको 2 सूटकेस पकड़ में आते तो वो एक्स्ट्रा मनी एक्सटॉर्शन के केस से पकड़ा जाता और वो जेल में बंद हो जाता। बोले अच्छा, तो एक सूटकेस आपने उसको दिला दिया, बोले हाँ, इस तरीके से सेठ को मैंने बचा लिया। बोले अच्छा चलो, सेठ को बचा लिया आपने, गरीब आदमी को बचा, वो बेचारे सेलर की क्या गलती थी, अच्छा खासा वो बेचारा अपनी शिप पर जा रहा था, आपने उसको जेल में भिजवा दिया बेचारे को। बोले देखो अगर वो जेल में नहीं जाता तो अपनी शिप पर जाता, और शिप पर जाता 2 दिन बाद बहुत खतरनाक तूफान आने वाला था, इस बार 50-50 नहीं, इस बार 100% था कि उसका मरना बिल्कुल पक्का था। लेकिन उसने क्योंकि इतनी प्रार्थना करी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इस बार इसको बचा लेते हैं, तो एटलीस्ट जेल में गया और 2 दिन बाद वो छूट जाएगा, छूट करके आके अपने घर पर जाएगा, सही से रहेगा। तो इसलिए मैंने अपने एक एक्शन से गरीब आदमी को भी बचा लिया, सेठ को भी बचा लिया, और सेलर को भी बचा लिया। वो भक्त बेचारा अपना मत्था पीट पीट के हो, मतलब मैंने बहुत गलत सोचा आपके बारे में, आप ये कैसे सब गलत सलत करते हैं, मैं तो ये सोच रहा था, बट आप तो जो भी करते हैं यू ऑल डू विद सुप्रीम इंटेलिजेंस, यू आर सुप्रीम इंटेलिजेंट, आप जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। इसीलिए माय डियर डिवोटीज, हमें कई बार जीवन में लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और ये सही घटना है, सच्ची घटना है, कई लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। कई बार हम सोचते हैं भगवान ऐसा गलत कर रहे हैं हमारे साथ, दूसरे के साथ सही कर रहे हैं। भगवान की ये क्रिया मुद्राएं हम लोग को समझ में नहीं है ना। वाई? बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम इंटेलिजेंट, ही इज सुप्रीम इंटेलिजेंट, उनकी इंटेलिजेंस कैसे कार्य करती है हम लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है कि। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं हम लोगों को, क्या वो जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है वो भी मैं ही हूं, मेरे द्वारा ये सारे कार्य होते हैं, और जो समझ जाता है वो परेशान नहीं होता है, और जो नहीं समझ पाता है चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, वो बेचारा इसी जीवन में परेशान रहेगा, ठीक है कि नहीं। सो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी ये स्टोरी के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया, तो आगे भी ये लोग आप ध्यान रखिएगा। ये स्टोरी बहुत कुछ चीजें हमें सिखाती है जीवन में, तो आप लोग भी इसका ध्यान रखेंगे तो खुश रहेंगे जीवन में, ठीक है। इसलिए लाइफ लेसन हम लाइफ लेसन पढ़ते, फॉरगेटफुलनेस इज ऑल्सो अ ग्रेस ऑफ लॉर्ड, इट सेव्स अस फ्रॉम सो मेनी मिजरीज, मेनी ऑफ द टाइम फॉरगेटफुलनेस saves us from so many miseries, incidences बहुत सारे हो सकते हैं। इसीलिए हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तो हमें पता लगेगा, तब हम अपनी सोल को मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल बताता हूं, पहले ही आप लोगों ने सुना है ना, बर्ड इन अ गोल्डन केज, सुना है एग्जांपल।
एक सोने का पिंजड़ा और उसके अंदर चिड़िया है। सोने के पिंजड़े को तो हम बहुत साफ करते हैं, बहुत धुलते हैं, उसको बहुत पॉलिश करते हैं, लेकिन अंदर तो चिड़िया बैठी हुई है, उसको पूछते तक नहीं क्या खाना है, क्या पीना है। So that bird is soul and that cage is covering this body covering. इसको तो खूब फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, ये वो पता नहीं क्या क्या लगा लगा के इसको चमकाते रहते हैं, और अंदर जो सोल बैठी हुई है उसके लिए नो फूड है कि नहीं। उसका फूड क्या है? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This chanting of Hare Krishna Mahamantra is a food for soul. This message of Bhagavad Gita is a food for soul. Hearing from sadhus is a food for soul. Attending these kind of discourse is a food for soul. वो food for soul हमें soul को देना पड़ेगा। yes. इसलिए लाइफ लेसन देखिए, एक और बहुत ही सुंदर लाइफ लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। क्या? पढ़िए उज्जवल ब्रू, लाइफ लेसन। When we do something for others, we want to be praised. When others do for us, we think it is their duty. And Lord does everything without any expectation. That is unconditional love. Yeah. Can you explain what you've understood? Yes, Prabhu. So when we do something for others, I would like to be praised. It is like my name is the sweetest word for me. So like that. So when others do for us, we think it is their duty. अच्छा हाँ चलो ठीक है, thanks यार, बस then भूल जाते कि उन्होंने हम पे help किया था. But Lord does everything without expectation. वो is unconditional love, बिना किसी return को देखे हुए. So that's why we should also love Krishna unconditionally. We should also love Krishna unconditionally. Without any conditions. Essence क्या है? Essence है श्लोका नंबर 16 में बताया गया, इस सेक्शन में एसेंस बताया गया इस पूरे चैप्टर का। क्या है? द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुतस्थोक्षर उच्यते। क्या बता रहे हैं? There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Fallible मतलब क्या? Fallible मतलब independently wants to enjoy, अलग से enjoy करना चाहेंगे, पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, women, wealth, wine, www, you know, always wants to enjoy independently. ठीक है कि नहीं? भगवान ठीक है कोने में छोटा सा घर बना दिया है, भगवान का छोटा सा थोड़ा लड्डू उड्डू खिलाते रहो, बाकी घर के राजा कौन है? हम हैं। ठीक है कि नहीं? So that living entity is called as fallible, but infallible always wants to be with Krishna. लेकिन हमेशा भगवान के साथ रहना चाहेंगे, never leaves spiritual world. ये होते हैं infallible living entities. ठीक है कि नहीं? क्या है डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। यस्मात, इसको क्षर और अक्षर दो शब्दों से, जो संस्कृत के शब्द हैं, इससे डिनोट किया गया है। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरात् अपि चोत्तमः, तो अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः। Because I am transcendental, beyond both the fallible and infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in this world, in the world, and in the Vedas as the supreme personality of Godhead, or as the supreme person. लेकिन मैं क्योंकि fallible infallible दोनों से ऊपर हूँ, भगवान इन दोनों के चक्कर में नहीं फंसते, है कि नहीं? भगवान fallible infallible इन दोनों से ऊपर है भगवान, है कि नहीं? कई बार लोग कहते हैं, अज्ञानी लोग जो होते हैं, with poor fund of knowledge, what they say, अरे ये कृष्ण और राम कौन थे?
कृष्ण और राम महापुरुष ही तो थे, महापुरुष थे, है कि नहीं? एक सामान्य पुरुष के रूप में जिन्होंने जन्म लिया और बाद में धीमे धीमे उनके अंदर शक्तियां आई, ईश्वर धीमे धीमे उनके अंदर निवास किए, प्रभाव दिया, जिसके कारण वो बाद में चल करके महापुरुष बन गए। आप भी बन सकते हो, वो आप भी वही राम और वही कृष्ण बन सकते हैं, है कि नहीं? ये होते हैं ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर बोल देते हैं, मतलब कभी कभी की बिल्कुल जो है दिमाग पचती नहीं है बात, बिल्कुल, है कि नहीं? वो इनडाइजेशन हो जाता है इन लोगों की बातें सुन करके। देखिए भगवान क्लियरली कह रहे हैं भगवत गीता में कि आई एम बियॉन्ड दिस फैलिएबल एंड इनफैलिएबल बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, है कि नहीं? आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड एंड इन द वेदास एज अ सुप्रीम पर्सन। शास्त्र में क्लियरली बताया गया है कि भगवान इन सब चीजों से क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। दो फैलिएबल we can still achieve all success just by following the supremely perfect person Shri Krishna. Though we are fallible, fallible मतलब हमसे गलतियां हो जाती हैं, है कि नहीं? fallible का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो गलतियां होना, गलतियां करने की टेंडेंसी होती है हमारे अंदर, है कि नहीं? we commit mistake, हाँ? फिर उन गलतियों को छुपाने के लिए हम चीटिंग भी करते हैं, है कि नहीं? Though we are fallible, but if we want success, then we have to follow supremely perfect person Shri Krishna in our life. Then all success will be there in our life. Okay? सारा success सब ऐसे मिलेगा, चुटकी बजाते हुए मिलेगा। Okay? तो इसलिए लास्ट लाइफ लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है क्या? Most confidential understanding of the Vedas, Lord Krishna is the supreme being. He is therefore worshipable. Always remember this and then life would be perfect. तभी लाइफ हमारी परफेक्ट हो सकती है अगर हम ये जान जाएं किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका भक्त बनना चाहिए, किसको रिमेम्बर करना चाहिए, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देन ओनली आवर लाइफ विल बी परफेक्ट। अदरवाइज घूमते रहेंगे भटकते रहेंगे। ओके? तो भगवत गीता इसलिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग देती है हमें। भगवत गीता इधर उधर कुछ नहीं कि चलो थोड़ा सा गणेश जी की पूजा कर लो, ठीक है, थोड़ा सा इधर शनि देव को उधर तेल चढ़ा दो जा करके, है कि नहीं? ना 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 ना, इधर उधर कोई बात नहीं, सीधा बात करती है भगवत गीता। भगवत गीता में क्लियर बताया गया है, कामैस्तैस्तै हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तै हृतज्ञानः, due to unwanted desires people go to these demigods, देवी देवताओं के पास किसलिए जाते हैं? अपनी इच्छाओं को, सुख संपत्ति घर आवे, उस लिए जाते हैं। बस ये होता है देवी देवताओं के पास जाने का इनका मकसद। और उनके जो फल होते हैं क्या, वो भी थोड़े समय में क्षीण हो जाते हैं। लेकिन भगवान के पास अगर आना है, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टेक अ स्मॉल स्टेप एवरी डे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।